आज हमारे साथ है टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य हरपाल बुरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। एक जो कांग्रेस की बात की जाए एक शख्सियत के रूप से ये जाने जाते हैं। तो बुरा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि मेयर का चुनाव आ रहा है, सभी नेता पहुंच चुके हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं मेयर के चुनाव में। पहले तो ये बताएं, क्या लगता है, कोई आपकी किसी से नाराजगी है या आपके मनपसंद कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो आप दिखे नहीं चुनाव में? क्या देखते हैं, क्या नाराजगी है? ना मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूँ। मैं 35-40 साल से कांग्रेस की राजनीति करता हूँ और जिस किसी को भी किसी भी चाहे एमपी की हो, चाहे एमएलए की हो, चाहे मेयर की हो, विधानसभा की कोई भी टिकट जिसको मिली, मैं सबकी मदद करता हूँ। मैंने किसी से कृष्ण टिट्टू सिंगला जो ना मेरा बहुत अच्छा मित्र है और कांग्रेस का बढ़िया उम्मीदवार है। मेरे पाँव में चोट लगी हुई है, थोड़ा सा सर्जरी कराई हुई है, इसलिए मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। और मैं गाय बगाए अपने साथियों की ड्यूटी लगा रखी है। उसके जो एजेंट बनाने हैं, कोई और काम करना है, वो ड्यूटी लगाती है। मैं उनसे बातचीत मेरी होती रहती है, वो भी मेरे से बात करते रहते हैं। और चुनाव में मैं खूब यहाँ घर बैठ के भी उसका चुनाव का पूर्ण तरह से सहयोग कर रहा हूँ। और खास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये हिसार के मेयर के चुनाव में खास करके मैं भारी मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कृष्ण टिट्टू सिंगला जी को जो ना भारी मतों से विजयी दिलाएं। और मेरी ये अपील है। और सभी साथी हम मिल करके, किसी का कुछ नहीं, ये तो आपस की इन अखबारों की, कुछ आप जैसे लोगों की, पत्रकारों की बनाई हुई बातें हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। सभी कांग्रेसी अपने अपने ढंग से, कोई किसी तरह से, कोई तरीके से सभी लगे हुए हैं। अब बहन कुमारी शैलजा जी आई हुई थी, कृष्ण जी उनके पास गए थे, उन्होंने मीडिया को भी कहा, अखबार में भी कहा, आप लोग भी हो गए वहां, तो उन्होंने अपील की है इनके वोट देने के लिए। तो सभी नेता उसके करने के लिए लगे हुए हैं और मैं भी अपने तरीके से उसके काम के लिए पूरा सहयोग करें और उसको जिताने में उसका बहुत अहम रोल अदा करूंगा। बुरा साहब, अगर बात की जाए एमपी क्षेत्र की, एमपी क्षेत्र में हिसार की एमपी की टिकट जीती थी यहाँ से। और बात की जाए इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र हुए तो हिसार विधानसभा में 3 कांग्रेस ने सीटें जीती थी। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या नेता हैं, बड़े बड़े नेता आके दावा करते हैं कि हिसार की मेयर की सीट हम जीतेंगे और कांग्रेस हारेगी। ये देखो, हर पार्टी अपने अपने ढंग से दावा करती है। मैं भी तो अभी कह रहा हूँ कि भारी मतों से विजयी होंगे कृष्ण जी। ये हर पार्टी अपना को यो कौन कहेगा कि हम हारेंगे। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने कार्य है, अपने अपने सिस्टम ऑफ पार्टी का। और वो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोपेगेंडा है। वो तो ये भी कह रहे थे इसमें 440 सीट आएंगी, कभी 400 पार जाएंगी, 240 सीट पाके सिमट गई। तो ये दावे हैं और ये प्रोपेगेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती सिवाय जातियों का ध्रुवीकरण के, कुछ किया हो और ना किया हो। मैं तो एक बात मानता हूँ, मैंने इतने 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने पहली बार ही 15 साल से 20 साल में ये देखा है कि हरियाणा के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, कहीं हिंदू को मुसलमान को लड़ाना, कहीं एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लगाना लड़ाना, कहीं एक प्रांत को दूसरे प्रांत से लड़ाना, आपस का भाईचारा इन्होंने इतना खराब कर दिया कि उससे देश का माहौल ही खराब हो गया। बुरा साहब, जैसे हिसार की बात की जाए मेयर की चुनाव को लेकर, अगर हिसार क्षेत्र पूरा शहरी क्षेत्र आता है, इसमें सलम एरिया भी आता है, प्लस सेक्टरों का एरिया भी आता है, तो आप मुख्य तौर से क्या क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं जो आज तक दूर नहीं हुई? क्योंकि इससे पहले जो मेयर थे वो भी इनके थे, भाजपा के। ये देखो, निगम जो 5 साल मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, वो निष्काम रहे, कोई काम नहीं कर पाए, जनता में कोई संदेश नहीं दे पाए, कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। और निगम के अंदर तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आए दिन अखबार के अंदर कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार में आपके चैनलों के माध्यम से कोई भ्रष्टाचार का केस निगम में नहीं पकड़ा जाता। निगम में बगैर पैसे दिए कोई भी
आदमी अपना छोटा सा कार्य भी नहीं करा सकता। अब देखो निगम का काम, निगम हमारे से टैक्स के रूप में गार्बेज टैक्स लेता है, और अभी निगम ने कहा कि HSVP इसकी सेक्टरों की सफाई करेगा और कूड़ा का निष्पादन वो करेंगे। आप लोग गार्बेज के रूप में टैक्स ले रहे हो हमारे से, तो HSVP वाले क्यों उठाएंगे? कभी भी इस सेक्टर में नहीं, कहीं किसी सेक्टर में आप चले जाओ, किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में आप चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सीवर की व्यवस्था खराब है, पानी नहीं आता। गर्मियों में तो पानी जो ना लोग टैंकर से पानी लाते हैं, तराई तराई मचती है। को सीवर की व्यवस्था ठप है, पानी की व्यवस्था नहीं है, निगम का काम कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, अतिक्रमण इन पर नहीं हटा पाए। और दूसरा ये कि जैसे अब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाए ना तो भी शहर पानी में लबालब भर जाता है। तो इतने सालों से ये सरकार भी है स्टेट में, भारतीय जनता पार्टी, या मेयर भी थे और पार्षद भी थे, क्या कर पाए? वो एक ही काम गिना के दिखाओ मेरे को। कभी कहते हैं हमने रोजगार दे दिया, रोजगार के नाम पर अब ये डी ग्रुप में जो लगाए नौकरी पे, उनके अंदर जो ये कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए थे, उनको एक तरफ तो कहती है सरकार कि हम उनको रोजगार की गारंटी देंगे 58 साल तक, अब उनको लगाया, उनको हटा दिया, उनको जो अब लगे उनको स्टेशन अब तक नहीं मिल रही। और ये जो क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती होती है, उसमें डोमिसाइल 15 साल की एक अनिवार्यता थी कि हरियाणा का डोमिसाइल 15 साल का होना चाहिए। इन्होंने उसको घटा करके 5 साल कर दिया, क्योंकि कमीशन का चेयरमैन जो है ना, हमेशा ही मैं 10 साल से देख रहा हूँ, कमीशन का चेयरमैन बाहर के लगते हैं, और बाहर का चेयरमैन लगेगा तो बाहर के आदमी को नौकरी लगवाएगा। और इसलिए डोमिसाइल 15 की बजाय 5 साल इसलिए किया कि ताकि बाहर के लोगों को एडजस्ट किया जा सके। अभी इसमें ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों का इसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें से 28 आदमी बाहर के हैं, सिर्फ 12 आदमी हरियाणा के हैं। तो ये हरियाणा के आदमी को रोजगार दे रहे हैं कि या बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं? इनका कौन जवाब देगा? तो जैसे अब बात की जाए हिसार के जो 20 वार्ड की, मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के कृष्ण टीटू खड़े हैं, तो आपके कार्यकर्ता भी वार्डों में जा रहे हैं, जागरूक करें। क्या स्थिति मानते, कितनी मजबूत स्थिति मानते, क्योंकि अब थोड़े दिन ही रह गए? देखो मुझे तो लगता है कि हमारे जो मेयर है कृष्ण जी, वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो सुनिश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम रखा था हिसार के लिए मुख्यमंत्री का, और वो कई जगह वार्डों में अलग अलग जनसभाएं भी रखी थी, और बाद में उनको रद्द करना पड़ा। और क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन भी करना चाहते थे, उनकी एंट्री भी रोक दी गई, गौतम सरदाना, तरुण जैन, और हालांकि वो कहते हैं हम समर्थन उनको देते हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को एक सीएम का आना फिर कार्यक्रम रद्द होना? ये देखो ऐसा है, ये सारे तो ये अखबार वाले और सारे भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं कि परिवारवाद है। अब किरण चौधरी की बेटी परिवारवाद नहीं है? और अब ये वो आरती राव और वो इंद्रजीत जी, क्या ये वो नहीं है? परिवारवाद नहीं है? तो इनमें सारा ये कांग्रेस को कहते हैं कि इनके परिवारवाद है। अनिल विज भी आजकल चल रहे और दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो है अनिल विज की, आपने ये तो बताने की आवश्यकता नहीं वो क्या भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पर एक वो विदानी साहब थे, वो क्या भाषा बोल रहे थे, चप्पल मारो और टिकट लो। तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी। और यहाँ पर भी आपस में पार्टी में इतनी फूट है कि एक तरफ तो सीएम साहब के 2 बार प्रोग्राम हो गए, दोनों बार कैंसिल हो गए। वो किस लिए कि एक पूर्व मंत्री जी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जो 2 आदमी मेयर और वो दूसरे तरुण जैन जी ज्वाइन करना चाहते थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, दोबारा फिर कैंसिल करवा दिया। कुछ ये अपने सावित्री जिंदल जी के जो कुछ अनुयायी थे, कि वो DS सैनी जी था, राजलीवाल जी थे, वो मेयर पद के उम्मीदवार थे, बढ़ना चाहते थे। उनको एक पूर्व मंत्री ने बताते हैं कि उनको सदस्यता नहीं लेने दी सक्रिय भाजपा की। तो ये पार्टी में गुटबाजी नहीं तो और क्या है? और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में कितना विरोध है एक दूसरे का, लेकिन प्रचार प्रसार में और झूठ बोलने में माहिर है ये पार्टी। तो अगर बात की जाए, अगर जैसे ये कृष्ण टीटू अग्रवाल
परिवार से है और साथ के साथ अग्रवाल, पंजाबी, सैनी और जाटों के भी यहाँ काफी वोट है, अदर्स अलग वोट है। आप क्या मानते हैं कि इस बार कोई मेयर के चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण होगा? क्योंकि पीछे भी कांग्रेस के लोग यही आरोप लगाते रहे जात पात में बांट रहे हैं, इस बार कैसे देखते हैं आप? ये तो इनका देखिए एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जातियों को ध्रुवीकरण करना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ना, अनुसूचित जाति से दूसरों को लड़ना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, ये इनका काम है। वोटों का बंटवारा करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब काम करते हैं। अब ये अदर अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बना दिए। वो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है कि 1 सप्ताह के अंदर आपने ये जातियों को का ये कर दिया कि भाई ये इतनी इतनी जातियां ये इसमें ए ग्रुप में, इसमें बी में होंगी। अच्छी बात है, जो वंचित वर्ग है उनको मिलना चाहिए, लेकिन 1 सप्ताह में कहां से तो डाटे लिया, कहां से उनकी वो कर दी। ये गलत है। हाईकोर्ट में ये रिट है, ये और पेंडिंग है वो, और उसमें भी वो उनका फैसला मुझे तो लगता है कि इनके हक में होने वाला नहीं है। नौकरियों के ले लो आप, कोई भी नौकरी आज तक, चाहे क्लास 3 की हो, चाहे क्लास 2 की हो, क्लास 1 की हो, कोई भी नौकरी इनकी सारी जो धांधलियां ये करते हैं, हाईकोर्ट में उनको पर रोक लगा दी जाती है। तो रोजगार कहाँ से दे रहे हैं? एक प्रोपेगेंडा है, एक कहने की बातें हैं, कह देते हैं उनको चुनाव से पहले ही रिजल्ट निकाल दिया, पास कर दिए, तो उनको उनको स्टेशन नहीं मिल रही, उनको जगह नहीं मिल रही, कौशल रोजगार को हटा दिया, तो एक रोजगार देने एक छीन भी रहे हैं। तो अगर बात की जाए जी हिसार की ट्रैफिक व्यवस्था की, प्लस आवारा पशु और जो एक जो सीवरेज की जो समस्या है, पानी निकासी, 3 बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में एक मांग ये भी उठी थी कि एक एलिवेटेड रोड बना दिया जाए तो ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, कब से ये समस्याएं देख रहे हैं? ये तो हिसार नहीं, हरियाणा के हर शहर में आवारा पशुओं की ये एक समस्या भारी है, और इसमें राजनीतिक लोगों का दखल है। आवारा पशु पकड़े जाते हैं, बंदर हैं जैसे, वे कितना वो आतंक जमा जब करते हैं, काट लेते हैं। आवारा कुत्ते भी हैं, इनका किसी तरह को औपचारिकता करने के लिए 1-2 दिन में निगम वाले गाड़ी लेके आ जाते हैं, और शाम को किसी एक पॉलिटिकल आदमी सिफारिश कर देता है, भारतीय जनता पार्टी उन पशुओं को छोड़ देते हैं। तो ये कोई व्यवस्था मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी। तो ये थे हरपाल बूरा, इनका बीच में एक और भी बात बताना चाह रहे हैं, तो बूरा साहब क्या बताना चाह रहे हैं? आपने एक बात पूछी थी कि भाई इतने वर्ग के लोग अरे जातीय ध्रुवीकरण करेंगे तो कांग्रेस के मेयर का चुनाव कर रहा। कांग्रेस से एक 36 वर्ग की पार्टी है, और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद अभी तक कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इसको वोट देते हैं। और कृष्ण सिंह रजी पहले भी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अपने समुदाय में भी, दूसरे समुदायों में भी इनका काफी अच्छा अपना रुतबा है, और लोग चाहते हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये विजयी होंगे। तो ये थे हरपाल बूरा, इनका साफ तौर से कहना था कि जो मेयर के प्रत्याशी है कृष्ण कुमार सिंगला, पहले भी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब लगातार चुनाव प्रचार अभियान में उतरे हुए। ऐसे इनका जब इनसे यही पूछा गया तो इनका ये कहना था कि इनके पाँव पे चोट लग गई थी जिसके कारण नहीं जा पाए। फिर भी इनकी जो टीम है शहर में जाकर कृष्ण टीटू के समर्थन में लगातार प्रचार कर रही है, और का ये भी कहना था कि शहर में कई तरह की, तमाम तरह की समस्याएं हैं जो अभी तक दूर भी नहीं है। उनका दावा भी यही है, कृष्ण टीटू भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।